मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी चैनल पे। और अब आप लोगों की एग्जाम होने वाली है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर ये मैथ की त्रिकोणमिति के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अगर इस तरह के प्रश्नों को अगर आप लोग अभी देख के चले जाते हैं अपने एग्जाम में मेरे प्यारे दोस्तों, तो विश्वास मानिए इसी तरह के प्रश्न आपको अपने एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये मेरे प्यारे दोस्तों लेटेस्ट पैटर्न पे पूछा गया क्वेश्चन है और ये पीछे पूछे जा चुके हैं। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर आप लोगों को अभी प्रैक्टिस नहीं करना है, बस एक बार आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना है। मेरे प्यारे दोस्तों, लिखना कुछ भी नहीं, क्योंकि अब नेक्स्ट एग्जाम के टाइम में आप लोग को पेन कलम से ज्यादा प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ देखना है जो भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगा। तो चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को जो कैसे ये त्रिकोणमिति की जो प्रश्न आप लोग अभी देख रहे हैं, इसको कैसे एग्जाम के अंदर बनाना है और नहीं बनाना है। ये आप लोगों के लिए कुछ 5 प्रश्न लेके आए हैं, थोड़ा सा अच्छे से देखिए और सीखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन दिया, यदि tan थीटा बराबर a बटे b, तब a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटे a sin थीटा प्लस b cos थीटा के मान ज्ञात करें। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी जानते हैं जैसे प्रश्नों में हमें एक ट्रायंगल बनाना होता है, तो हम ये समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से। हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसका नाम हम लोग चाहे तो a b और यहाँ से c दे देते हैं, और ये इस कोण को हम लोग थीटा करते हैं। तो a बटे b दिया है तो ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से हम सभी जानते हैं, तो हम लोग हल कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए टेन थीटा इक्वल टू क्या दिया गया है, a बटे b दिया गया है। तो यहाँ से p का मान जो हो जाएगा वो a हो जाएगा और b का जो वैल्यू हो जाएगा p, और b सॉरी टेन थीटा का जो मान होता है, सॉरी p बटे b होता है, p का मान a और b का मान b ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग h निकालेंगे, तो h का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p कितना है, यहाँ से अगर बात करेंगे तो p है मेरे प्यारे मित्रों a स्क्वायर, और b कितना है तो b ही है, तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे, ये तो हमें निकल के आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, ये निकल के आ गया हमें, ये h का वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, ये h का मान हमें निकल के आ गया है ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें निकालना है क्या, तो यहाँ से हम चलिए यहीं पे बताते हैं इसको। ठीक है, अब हमें निकालना है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ये हमें मेरे प्यारे मित्रों बताना है। तो ए साइन थीटा का मान क्या होता है, पी बटे एच। पी का मान कितना है, ए ही है, और बटे में एच, एच कितना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एच का मान ये पी का मान ये हो गया और एच का मान हमने रख दिया। फिर यहाँ से ये नहीं दिखा पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ए और साइन थीटा का मान पी बटे एच, तो पी और बटे एच का मान अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ये दिखाई पड़ता है ना, बटे सॉरी माइनस बी कॉस थीटा, तो बी मल्टीप्लाई कॉस थीटा बी बटे एच, तो बी बी ही है, और एच का मान यहाँ से अंदर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेंगे। फिर ए साइन थीटा, तो ए और साइन थीटा का मान यही हम लोग सेम का सेम उसी प्रकार से रख देंगे इसको भी। तो इसी तरह से आपको अपने एग्जाम में भी सॉल्व करने हैं मेरे प्यारे मित्रों। प्लस बी कॉस थीटा, बी अगुना कॉस थीटा यानी बी बटे एच, एच एच कितना है अंदर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करना है आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें अंदर रूट ए को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करने पे ए स्क्वायर, अब बटे में हो जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे बताते हैं। ए को ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ से ये हो जाएंगे ए स्क्वायर बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार माइनस बी को बी से गुणा कीजिएगा, तो बी स्क्वायर और बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बचा बड़ा वाला जो बटा था मेरे प्यारे मित्रों, ये दे दिए हम लोग, और यहाँ से यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे भी नीचे में भी ए का ए से मल्टीप्लाई करने पे ए स्क्वायर बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों देखना और समझने का प्रयास कीजिएगा, ए से गुना करने पे ए स्क्वायर और नीचे में अंदर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और यहाँ से बी को बी से गुना करने पे बी स्क्वायर बटे में अंदर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा।
अब इसका एलसीएम हम लोग ले लेंगे, तो जब एलसीएम लीजिएगा तो ये इतना ही एलसीएम आ जाएगा इसका, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही एलसीएम आ जाएगा, ऊपर में वैसे का वैसे सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये 12 बट्टे हम लोग देंगे, ये वाला बट्टे हम लोग दिए, और इसके बाद फिर यहाँ से भी इसका एलसीएम लेंगे तो इसका भी एलसीएम वही हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही हो जाएगा, क्योंकि हर जब समान रहता है तो ऊपर वाले अंश वैसे के वैसे लिखे चले जाते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से ये टर्म और ये टर्म आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे जो बच जाएगा वो बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बट्टे में ए एस, यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बट्टे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से आपको अपने एग्जाम में भी बनाने हैं, तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। 2 tan थीटा इक्वल टू 1 तब 3 sin थीटा प्लस sin थीटा और 2 cos थीटा हमने sin थीटा का मान आप लोगों को परिकलित करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे। तो ट्रायंगल समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल आप लोगों को बनाना है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। इसका नामकरण आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ से ए, इसका बी, इसका सी करते हैं। तो हमें दिया क्या गया है मेरे प्यारे दोस्तों, 2 tan थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बटे में 2। तो p का वैल्यू यहाँ से 1 निकल के आ गया और b का वैल्यू यहाँ से 2 निकल के आ गया। तो h का मान जब निकालिएगा यहाँ से अंदर रूट पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से h का मान रूट 5 निकल के आ जाएगा। यहाँ से भी इस कोण को आप लोग घेर के थीटा कर सकते हैं, और यहाँ से ये थीटा हो गया तो ये p और ये b हो जाएगा। अब मेरे प्यारे मित्रों क्या करना है, आगे प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो आगे क्या है, यहाँ से देखिए 3 cos थीटा, अब क्या प्रश्न दिया गया, 3 cos थीटा, 3 cos थीटा प्लस sin थीटा बटे में अगर बात करेंगे तो 2 cos थीटा और माइनस में sin थीटा, माइनस में sin थीटा। चलिए मान रखते हैं 3 और cos थीटा का मान मेरे प्यारे दोस्तों p बटे h, p का मान कितना हो, सॉरी b बटे h, b का मान कितना है तो 2, और h का मान कितना निकला है रूट 5, रूट 5 का रूट 5 देंगे, प्लस sin थीटा, sin थीटा का मान क्या होता है p बटे h, p का मान 1 और h का मान रूट 5 का रूट 5 ही हो जाएगा। फिर बट्टे देंगे और यहाँ से 2 cos थीटा, तो 2 मल्टीप्लाई cos थीटा का मान b बटा h, b का मान है 2, h का मान रूट 5 जो निकला है, ठीक है, प्लस b बट साइन थीटा p बटा h, p सॉरी यहाँ से माइनस हो जाएगा, माइनस, और यहाँ से साइन थीटा का मान रूट 1 बाई रूट 5 ही हो जाएगा। p बटे h क्या होता है, तो ये वैसे का वैसे ही हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे आप लोग सारे प्रश्नों को। अब इसको गुना कीजिएगा तो ये 6 बटे अंडर रूट 5 आ जाएगा, 6 बटे अंडर रूट 5, और यहाँ से ये प्लस में 1 बटे अंडर रूट 5 और इसके बटे ये हो जाएंगे, 2 को 2 से गुना करने पे 4 बटे में अंडर रूट 5 और यहाँ से माइनस में 1 बटे रूट 5। अभी रूट फाइव एलसीएम आ जाएगा रूट 5, और यहाँ से क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे मित्रों, तो जब हर समान हो तो एलसीएम यानी कि अंश भी वैसे का वैसे उतर जाता है। तो 6 + 1 बटे, और यहाँ से रूट फाइव एलसीएम आ जाएगा, रूट 5 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से भी ये वैसे का वैसे हो जाएगा 4 - 1, तो रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, और बट्टे में 4 में से 1 जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये 3 निकल के आ जाएगा। तो यानी 7/3 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। इसी तरह से आपको अपने एग्जाम में भी बनाने हैं और सॉल्व करने हैं। आशा करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे और सीख रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे प्रश्नों को। बस आप लोगों को लिखना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, आपको थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ देखते जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल टू 0.75 तब sin थीटा का मान परिकलित करना है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले आप सभी जानते हैं जो हम लोग एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ कर लेंगे और इसका नामकरण कर देते हैं मेरे प्यारे मित्रों, ये ए, ये बी और ये सी। इस कोण को हम लोग घेर के थीटा करते हैं और ये 90 डिग्री एंगल होता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ क्या दिया गया है, tan थीटा इक्वल टू 0.75। तो मेरे प्यारे मित्रों इसको हम लोग ऐसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या, तो 0.75, और ये दशमलव हटेगा तो दशमलव का एक, दो संख्या 2 0, तो 25 से 25 मेरे प्यारे 25
चौके 100 और 25 या 75। तो टेन थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाता है, तो 3/4 निकल के आ जाता है, जो कि पी का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 4। यहाँ से एच निकालेगा तो पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर अंडर रूट 9 और सॉरी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो इसको ऐड करने पे ये 25 और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। तो यहाँ से h का मान 5 निकल के आ गया। अब हमें साइन थीटा का मान पूछा गया है, कुछ भी पूछ सकता है साइन थीटा या कुछ भी, तो साइन थीटा का क्या मान हो p/h, और p का मान क्या निकल के आया है, यहाँ से 3 है, और h का मान क्या निकल के आ गया 5 निकल के आ गया। तो इसका जो मान हो जाएगा राइट आंसर 3/5 निकल के आ जाएगा। इसी तरह से आपको अपने एग्जाम में भी बनाने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन थीटा इक्वल टू √3/2, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाता हूँ। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ करना है आप लोगों को, इसका नामकरण कर देना, ये ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा, इसको थीटा कर दीजिएगा। हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है जो हम लोग ABC PQRS कुछ भी मान सकते हैं। तो ये √3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, लंब बटे क्या होता है कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार होता है टेन थीटा इक्वल टू। तो यहाँ से टेन थीटा का मान क्या दिया गया है, √3 में 2 दिया गया, तो p का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा √3 और b का वैल्यू क्या होगा 2 मेरे प्यारे दोस्तों, 2। तो h का जो मान होगा यहाँ से क्या होता है p² यानी √3 का स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं जो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से जो h का वैल्यू निकल के आया वो √7 निकल के आया। अब हमें क्या याद करना है मेरे प्यारे मित्रों, वो देखिए यहाँ से साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा, इसका मान हमें निकालना है यानी परिकलित करना है। तो साइन थीटा का मान क्या होता है p/h और कॉस थीटा का b/h। p का मान क्या निकल के आया था, सॉरी √3, और h का मान क्या निकल के आया √7। p का मान √3 और h का मान √7 प्लस b/h, b का वैल्यू 2 और बटे में क्या हो जाएगा √7। तो इसको हम लिखेंगे √3 प्लस 2 बटे में √7। ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसका हर प्रमीकरण भी हम लोग कर सकते हैं, यानी कि 2 प्लस √3 को ऐसे लिखिए बटे में √7, और जब इसका हर प्रमीकरण कीजिएगा तो √7 बटे √7, √7 से गुना कीजिएगा तो ये 2√7 और प्लस ये अंदर √21 बटे में √7 7 आ जाएगा, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। या तो इसका आंसर इतना रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, इतना रहेगा, या तो इसका आंसर इतना रहेगा। तो जो भी आंसर होगा ऑप्शन में वो आप लोग देख के उसका टिक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 नंबर पे चलते हैं, और ये प्रश्न आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रश्न बताए हैं उसके में 1 नंबर और ये सबसे लास्ट वाला 5 नंबर वाला प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया 3 cot A = 4, तो 1 - tan स्क्वायर ए बट 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को सत्यापित करें। इसके बराबर में हमें मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बराबर में हमें इसको सत्यापित करना है, साबित करना है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज को ड्रा करना है आप लोगों को, और यहाँ से इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको थीटा। तो यहाँ से क्या होगा, सॉरी यहाँ पे ए दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम चेंज कर देते हैं नामों को, इसको चेंज करते हैं, ठीक है। इसको ए कर देते हैं, यहाँ पे ए दिया गया है तो मेरे प्यारे मित्रों इसको ए कर दीजिएगा, ए बी और ये सी कर दीजिएगा। तो इसको उनको अब घेर दीजिएगा, और यहाँ से अब यहाँ से देखिए कैसे हल करना है। क्या दिया गया है 3 cot A = 4, तो यहाँ से cot A = 4/3 हो जाएगा, और cot थीटा का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे मित्रों b/p। तो यहाँ से p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4 निकल के आ गया, p का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4 निकल के आ गया। तो यहाँ से h जब निकालेगा तो h बराबर √p² प्लस b²। तो 3 का स्क्वायर मेरे प्यारे मित्रों 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो √16 and 25, और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो h का वैल्यू 5 निकल के आ गया। अब हमें LHS में रखना है, LHS क्या है 1 - 10
स्क्वायर ए बटे 1 + 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ से 1 - tan थीटा का क्या मान होता है, पी बटे बी। पी बटे बी यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे एच हमें निकालना पड़ेगा, ठीक। पी बटे बी, पी यानी 3/4 इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। और उसके बाद बट्टे 1 + 10 स्क्वायर, तो 1 + 10 का मान 3/4 इसका स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 - 3 का स्क्वायर 9, चलिए यहाँ पे नहीं आएगा, चलिए यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ से देखिए 1 - 3 का स्क्वायर 9/16 और बट्टे क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 3 का स्क्वायर 9/16 आ जाएगा। तो यहाँ से इसका एलसीएम 16 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तो 16 में से 9 चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाता है, आप सभी जानते होंगे। फिर बट्टे और यहाँ से भी इसका एलसीएम 16 आ जाएगा और यहाँ से ये 16 + 9 हो जाएगा। तो ये 16 और ये 16 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 16 में से जब 9 जाएगा तो 7 और यहाँ से 16 + 9 25 यानी कि 7/25। ये क्या निकल के आ गया, एलएचएस को जब सॉल्व किए तब हमें आरएचएस को भी सॉल्व करना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तभी हमारा राइट आंसर निकल के आएगा। आरएचएस क्या है यहाँ से, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कभी कभी ए की जगह पे आप लोगों को सी को भी देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से ध्यान देकर बनाइएगा। कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, बी बटे एच। तो बी का मान क्या है यहाँ से, तो 4 और बटे एच क्या है 5 इसका स्क्वायर मेरे प्यारे मित्रों। साइन स्क्वायर साइन थीटा पी बटे एच, पी क्या है 3 और एच क्या है 5, तो यहाँ से इसका स्क्वायर। तो यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 और बट्टे में 25 और -3 का स्क्वायर मेरे प्यारे दोस्तों 9 और बट्टे 5 का स्क्वायर 25। तो जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये 25 ही आ जाएगा 25 ही, और यहाँ से सेम जब हर समान हो तो अंश भी वैसे का वैसे डायरेक्टली मेरे प्यारे मित्रों लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसका निकल के आएगा 7/25 घटने पर, और देख सकते हैं जो यहाँ से जो निकल के आया था वो हमारा एलएचएस और एचएस बराबर हो गया। तो यहाँ से देखिएगा अतः एलएचएस 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 बराबर आरएचएस, यही साबित करने के लिए कहा गया था, तो प्रूव्ड हो गया। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ जो अभी आप लोगों को 5 क्वेश्चन सिखाए गए हैं वो आप लोग अच्छे तरीके से सीख गए होंगे, और यहाँ तक सीखने में आपको कहीं से कोई दिक्कत या समस्या या आपत्ति नहीं हो रही होगी मेरे प्यारे दोस्तों। और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसे जरूर ही देख लीजिए। और जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं इसको बिल्कुल ही अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अगर ये देख लीजिएगा नहीं तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगा और कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके नहीं बन पाएंगे। अगर आप लोग अपने गुरुजी को फॉलो करते हैं तो विश्वास मानिए आपके सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, कहीं से कोई डाउट्स भी नहीं बचेगा। तो आज के पार्ट में इतना है। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के पार्ट में इतना है, धन्यवाद।